नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। आसाराम को लेकर कई तरह की खबरें आ रही, कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। खबर यह है कि संत आसाराम बापू लड़कियों से अकेले में मिलते थे और इस मुलाकात का वीडियो भी बन चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि एक मोबाइल क्लिपिंग में उनका और किसी लड़की के साथ वीडियो है और यह वीडियो उनके ही सेवादार शिवा ने बनाई है। कहा जा रहा है कि उस क्लिपिंग में आसाराम लड़कियों के साथ दिख रहे हैं और ऐसे दिख रहे हैं जो शायद किसी संत को नहीं दिखना चाहिए। आज से पहले तक आसाराम का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि जब तक कोई सबूत न हो आसाराम पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। आरोप ये भी लगे हैं कि आसाराम का मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। पुलिस उनके खिलाफ सबूत जुटा चुकी है, अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। स्वामी रामदेव भी आज दिल्ली में थे। स्वामी रामदेव ने कहा कि साधुओं के लिए भी आचार संहिता होनी चाहिए, लेकिन तल्खी ये कि साधुओं पर इल्जाम लगता है तो मीडिया बहुत एक तरफा और बहुत आक्रामकता के साथ खबरें दिखाता है। लेकिन सवाल ये कि अगर संत देश भर दुनिया भर के लोगों को आचरण की शिक्षा देते हैं, आचरण का पाठ पढ़ाते हैं, तो संतों पर इल्जाम लगता है तो जवाब देने की बजाय संत मीडिया ट्रायल की बातें क्यों करते हैं? जवाब देने की बजाय संत हिंदू धर्म पर हमले की बात क्यों करते हैं? जवाब देने की बजाय रामदेव जैसे धर्मगुरु, योग गुरु चुप्पी क्यों साध लेते हैं? जवाब देने की बजाय आसाराम पर लगे इल्जामों के बारे में साफ साफ कहने या उनका बहिष्कार की बात करने की बजाय ये क्यों कहते हैं कानून अपना काम करेगा? जो रामदेव अगर किसी कांग्रेस नेता पर इल्जाम लगा होता, अगर किसी बड़े राजनीतिक दल के नेता पर इल्जाम लगा होता, त्वरित टिप्पणी उनकी आती कि उसे जेल के भीतर भेज देना चाहिए, सलाखों के भीतर भेजना चाहिए। वही रामदेव चुप होते हैं जब आसाराम की बात होती है। ऐसे बहुत सारे साधु संत, अलग अलग सबकी राय, लेकिन उस राय के बीच कि क्या संत के चरित्र पर जब सवाल उठे तो उस पर बात नहीं होनी चाहिए, और क्या जब संत जेल में हो, सलाखों के पीछे हो, उसके पीछे तमाम तरह के सबूत हों, तो क्या उस पर बात करना मीडिया ट्रायल है? पहले सुनिए रामदेव क्या कहते हैं, उसके बाद स्टूडियो में हमारे कई मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आसाराम के बारे में, उनके वीडियो क्लिप के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, और देश में आसाराम की जो छवि बनी है और आसाराम की वजह से संतों की जो छवि बन रही है उसके बारे में। साधुओं के आचरण और नेशनल लेवल पर उनके गवर्निंग बॉडी को बनाकर लेकर के एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है पूरी मीडिया में कि क्या साधुओं की आचार संहिता कोई नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए कोई नेशनल गवर्निंग बॉडी नहीं होनी चाहिए? मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हर मत पंथ संप्रदाय और परंपरा में साधुओं के आचरण को लेकर के एक स्पष्ट रूपरेखा तय की हुई है। मैंने आदरणीय आसाराम बापू जी को कभी डिफेंड नहीं किया। आसाराम जी के ऊपर कोर्ट में केस प्रारंभ हो चुका है, उस पर कानूनी जांच चल रही है। कानून हिंदुस्तान का साधु संतों और आम नागरिकों के लिए अलग नहीं है, इसलिए जो भी कानून की दृष्टि से सजा बनती है, आरोप सिद्ध होने पर वो सजा साधु संत फकीर हो या आम नागरिकों सबको बराबर मिलनी चाहिए। सुना आपने, स्वामी रामदेव कह रहे थे कि उन्होंने आसाराम को कभी डिफेंड नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि आसाराम के मुद्दे पर उन्होंने अपना मुंह भी नहीं खोला। और यह कहना कानून अपना काम करेगा, आरोप सिद्ध होने पर जो सजा बनती हो दी जाए, अगर यह बात होगी तो तमाम नेताओं पर आरोप लगते हैं, तमाम मंत्रियों पर आरोप लगते हैं। उसके मामले में भी ऐसे ही होना चाहिए कि जब अदालत से उनके गुनाह साबित हो जाएं तो उस पर बात की जाए। फिर ए राजा से लेकर कनुमोई और इसकी बात होती है सुरेश कलमाड़ी की, तो हमारी राय कुछ और होती है, रामदेव की राय कुछ और होती है, और जब संतों की बात हो तो राय कुछ और क्यों। हमारे साथ कई साधु संत मेहमान यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजय गौतम से। अजय जी, आपने सुना रामदेव जो कह रहे थे, वो भी सवाल ये कि क्या कोई आचार संहिता होनी चाहिए साधु संतों के लिए भी, क्योंकि आप आचरण की ही बात पर आपकी संतति टिकी है। देखिए अजीत साहब, पिछले 2 साल से हम लोग इस चीज़ के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमने कैबिनेट, यूनियन ऑफ इंडिया को थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक को हमने इस चीज़ के लिए अप्रोच किया। हमने प्रॉपर स्टडी पेश करी। 16 अगस्त को हमारी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, जिसमें हमने यही मांग की कि विदाउट द एब्सेंस एनी रूल, एनी जो रूल्स है, बिना एक्ट के, ये जो भी धर्म के नाम पे जो आडंबर, जो पाखंड करके लोगों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।
लेकिन अगर तो हम आसाराम ने किया कि नहीं? नहीं, आशाराम ने बिल्कुल किया। देखिए, आशाराम संत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, संत नहीं है तो क्या है? आसाराम वो संत एक नहीं व्यापारी है। वो देखिए, धर्म को मानना और प्रचार करना हमारे संतों का लक्षण था, भगवान। लेकिन धर्म को बेचना जो है, अगर कोई भी संत के नाम लेके संत का चोला उठ के धर्म को बेचता है, भगवान को बेचता है। एक छोटी सी बात 10 सेकंड में कहूंगा साहब, आज अगर देखें देसी घी जो है वो 400 रुपए किलो में मिल जाता है, और आचाराम बापू जो गोमूत्र बेचते हैं वो 500 रुपए किलो है। इससे ज्यादा महंगा आसाराम व्यापारी हैं। स्वामी चक्रपाणी, नहीं, देखिए ऐसा है, पंडित जी जो कह रहे हैं इनका अपना आधार है, इन्होंने काफी केसेस किए हैं। आप जो कहेंगे वो निराधार है, उसका भी कोई आधार होगा? नहीं, वो अपने तरीके से कह रहे हैं, शुरू से विरोधी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है। आसाराम आप बापू शुरू से समर्थक रहे हैं, इसलिए जेल में जाएंगे। मैं हाईकोर्ट में बिल रिजेक्ट होगा तो भी समर्थन रहेंगे, तब बदलेंगे? मैं तो देखो, ऐसा है, जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता मैं तो उनके साथ हूं, मैं तो बचाव में ही हूं। मैं और सुरेश कलमाड़ी के साथ हैं या नहीं? सुरेश कलमाड़ी संत थोड़े हैं। तो इसका मतलब आप करें संत के लिए अलग प्रावधान, नहीं, मैं और भ्रष्ट नेताओं नौकरशाहों के लिए अलग प्रावधान। मंजूम जी, बड़ी मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूं, हमने शुरू से कहा है कि देखो, एक यहाँ पे दो बात है, एक लड़की के अस्मिता की सवाल है, दूसरा एक ऐसे व्यक्ति के जिस पे लाखों करोड़ों की आस्था है। अब यहाँ पे लेकिन लाखों करोड़ों की आस्था है, आप सुनिए ना, तो वो उसको सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। बात तो सुन लीजिए, इसलिए कि जिस पर आस्था है उस पर सबसे अधिक भरोसा है, और वो भरोसे का खून अगर करता है तो वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक पीड़ित है। अगर जो उनका साबित नहीं होता है, जो आपके हिसाब से आसाराम पीड़ित हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। साजिश आपको लगता है कि इसमें इसलिए न्याय होना चाहिए। हालांकि ये कुतर्क है, लेकिन फिर वहीं पे आ रहे हैं। अब अंजुम जी, हमारी बात है कुतर्क, आप नहीं, एक पीड़ित है, आपकी सहानुभूति आसाराम से, आपकी सहानुभूति, ये बताइए आप पहले ही क्यों आप निर्णायक भूमिका अदा करते हैं कि जी वो सही है? आपने कहा, मैं नहीं करता हूं, आपने कहा ना कि अगर उनसे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी है, उनके लिए दूसरी राय कैसे हो सकती है? उनके लिए कानून दूसरा नहीं, अगर जो मान लीजिए फर्जी किसी को फंसाने का किसी को अधिकार, देखिए आप भी नहीं चाहेंगे, आपकी चैनल नहीं चाहेगा कि फर्जी तरीके से किसी को बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसके हम पक्षधर है कि न्याय होना चाहिए इसमें। एक एमएमएस की बात आ जा रही है कि कोई एमएमएस है, वीडियो क्लिप है, शिवा ने जो उनके सेवादार थे उन्होंने भी वीडियो क्लिप कोई बनाया, और ऐसी बातें लगातार आ रही है। ये कौन सा चेहरा है, कौन सा चरित्र है साधु संतों का या संत का? हमें बड़ी तस्वीर को देखना होगा कि अक्सर यही होता है कि जब कोई घटना घटित होती है, जब कहीं आग लगती है, उस समय हम कुआं खोदने चलते हैं। हमें पहले से ही तैयारी करनी है, इस देश को जागना होगा। इस देश को अगर हमारा धर्मपरायण देश है, धर्म प्राण इस राष्ट्र के प्राण धर्म हैं, तो इसमें सबसे पहले तो मैं फिर वही बात कहूंगा जो उस दिन मैंने कही थी कि रामतीर्थ जी ने कहा कि वेदों को हमें या ग्रंथों को हमें केमिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहिए, जैसे हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और फिर जाके उसे लैब में प्रैक्टिकल करते हैं। शास्त्र और ग्रंथों को, किसी भी व्यक्ति को हमें सिर्फ उसके वेशभूषा से या उसके बोली से, उसे लच्छेदार भाषण से उसे हम संत नहीं मान लेना चाहिए। मान लिया ना, हमें उसको मानना, हमें परख इस बात की करनी है कि जो व्यक्ति संत कह रहा है वो संत है भी या नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई भी परख कैसे करेंगे? तो देखो, उनके इतने समर्थक हैं, इतने चाहने वाले हैं, इतने भक्त हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, तो अब उनको हम कैसे माने? कोई ऐसा डिटेक्शन का कोई ऐसा टेस्ट नहीं, तो है देखिए वो तो जब पकड़े गए तब पता चला क्या है। और उसके पहले हालांकि उन पर इल्जाम लगातार लगे। बात यह है किसी के कितने भी भक्त हों, वो प्रमाणित नहीं करते कि ये व्यक्ति संत ही है। इस दुनिया में नानक दुखिया सब हिसाब से भी आसाराम संत नहीं है। उन्होंने तो आसाराम को दुकानदार कहा, आप भी करें आसाराम संत नहीं है। नहीं, संत की सिर्फ पहचान एक है, संत संग अंतर प्रबदीठा, जो अंतर में ईश्वर का दर्शन करा दे। जो सिर्फ दवाइयां बेचने तक सीमित रहे, जो सिर्फ कथा करने तक सीमित रहे, उसे कथावाचक कहें तो ज्यादा बेहतर है, उसे संत ना कहें। संत एक बहुत बड़ा शब्द है। वो तो अपने साथ परम पूजनीय स्वामी संत आसाराम बापू भी कहते हैं। ये तो लोग स्वयं अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि आत्म प्रशंसा तो आत्मशलाघा तो मृत्यु के समान है। लेकिन ऐसा भी होता है कि अजय गौतम जी, महिलाएं ऐसे लोगों की शिकार होती हैं, देश की भोली भाली महिलाएं उनसे अपने तमाम तरह के दुखों के निवारण के लिए जाती हैं, या जैसे भी जाती, वो लड़की भी, उस लड़की को भी साजिशन भेजा गया था, उसकी जो भी बीमारी थी उसके लिए, और उसके बाद शिकार बनी। अगर बनी तो, अगर मैं बोल रहा हूं आपकी तसल्ली के लिए, मैं जो मेरे मित्र हैं वो अपनी शायद भावना प्रकट कर रहे हैं, मैं एक बड़ी साधारण सी बात कह रहा हूं। आशाराम बापू कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। अगर किसी उस लड़की को बीमारी थी तो कायदे से उसको किसी क्वालिफाइड या जो एकेडमिक डॉक्टर है उसके पास इलाज के लिए भेजना। लेकिन ये बात फिर आसाराम के लिए मत कहिए, पर देश के जितने साधु संत, पंडित, ज्योतिषी तमाम तरह का इलाज कर रहे हैं, कैंसर से लेके जानलेवा बीमारियों का इलाज अंगूठी और दवा और गंडा ताबूज में कर रहे हैं। अजीत साहब, मैं आपको एक मिनट माथे पर हाथ रख के कहते जा बेटा ठीक हो जाओ। संत का काम कभी भी, एक मिनट गौतम जी, गुरु संत का काम कभी भी
नहीं कि वो झाड़ फूक कर दे, ताबीज दे दे या अंगूठियां पहना दे। लेकिन ये ना करे तो उनकी लाखों की भीड़, ये ना करे तो उनके लाखों लोग उनके फॉलोअर नहीं होंगे शायद। लाखों लोग फॉलोअर हो तो फिर आप उसे संत मत या गुरु मत कहिए। गुरु और संत एक बहुत महान शब्द है अजीत जो साहब, किसी कथावाचक को नहीं कहा जा सकता। हिंदू धर्म का दुर्भाग्य मैं आपको बताता हूँ। आप अगर हिंदू धर्म का दुर्भाग्य नहीं, नहीं, मैं इस बात पे नहीं ऐसे संतों का होना इस देश का दुर्भाग्य हो सकता है, इसमें हिंदू धर्म को हिंदू धर्म नहीं, मैं आपको, तो मैं हिंदू धर्म की तरफ से मैं ही बोल रहा हूँ। मैं धर्म की, आप सोचिए, मैं 5 दिन से सारे साधु संत मुझे हिंदू धर्म के हिसाब से धर्मी बता रहे हैं। अजीत साहब, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो रूल रेगुलेशन की बात अब जो उठ रही है इसके अंदर कि संतों के लिए होनी चाहिए। अगर आप सिख धर्म में जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म, मदर टेरेसा को संत माना गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने सारी जिंदगी मानवता का काम किया, लेकिन संत बनने के लिए भी हर धर्म के अंदर रूल रेगुलेशन क्वालिफिकेशन दोनों के हिसाब से लेकिन हमारे संत नहीं है। हमारे यहाँ इन दोनों के हिसाब से आसाराम संत। आप तो शांत हो गए। देखिए, मेरा कोई निजी मत नहीं है। हिसाब से आसाराम अजीत जी, मेरा कोई निजी मत नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से वो संत नहीं। मंजीत जी, ऐसा है, मंजीत नहीं, मेरा नाम अजीत है। अजीत जी 3 चरण है संत के। पहला है साधक जो साधना करता है, दूसरा है सिद्ध, और तीसरा है संत आता है। तीसरा है जो जोधपुर जेल में है। नहीं, संत आता है वो जोधपुर, वो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से। अरे आसाराम मेरे हिसाब से जेल में है। आप लोगों ने जेल में है, बैकुंठ में कहाँ है? बैकुंठ में आप लोगों ने भिजवाया है, उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी संतत्वी है कि उसको भी बैकुंठ मान रहे हैं। आपके उसको दिए हुए जेल को भी वो बैकुंठ मान के, यही संतत्व का सबसे बड़ा परिचय। महान आदमी है ये साधना। बैकुंठ देखो 40-50 साल तक साधना किया जी। उसके बाद सिद्धता की बात आई। आप देखो हेलीकॉप्टर से वो गिरे, बच गए, सिद्धता की प्रमाण है। हेलीकॉप्टर से और आप जेल भिजवाते हैं, आप जेल भिजवाते हैं को आगे बढ़ा रहे हैं। जेल भिजवाते हैं, उनके पाखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने विजय माल्या गिरा सर, बचने के बाद उन्होंने यही कहा कि मैंने फला मंत्र पढ़ा और बच गया, हेलीकॉप्टर गिरा। मंत्र, लेकिन चलिए, ऐसे ही पाखंड बढ़ता है तो फिर अगर हेलीकॉप्टर गिरने से बच गए तो ऐसा कोई फूक मंत्र मारते कि जोधपुर का डीसीपी भी साफ हो जाता, अशोक गहलोत की सरकार साफ हो जाती। तो जिस दिन जेल गए उसी दिन भूकंप आया। जज के जहन में ऐसे सवार होते कि उन्हें तुरंत जमानत मिलती और पाल की सुविधा होती। चलिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। 2 मेहमान और भी हैं, मनीषा भी है और हमारे साथ एडवोकेट अरविंद जैन भी है, और ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत संगीन इल्जाम लगा है आसाराम पर, जेल जाना, किसी के साथ यौन उत्पीड़न, ये सब बातें तो आपने सुनी। अब किसी अश्लील सीडी की बात हो रही है। संतों के आचरण यहां तक क्या आ गए? क्या आसाराम के चरित्र में कुछ ऐसी बातें हैं जो संतई के खिलाफ है? ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्या साधु संतों की भी आचार संहिता होनी चाहिए, और ये बात कही है स्वामी रामदेव ने। साथ में ये भी कि आसाराम की मिली हुई, आसाराम की अश्लील सीडी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके सेवादार शिवान के पास एक ऐसी सीडी है जिसमें आसाराम किसी लड़की के साथ ऐसी अवस्था में है जो शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सीडी, आसाराम की छवि, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक के पहले भी। हम ब्रेक के बाद वापस लौटते। मनीषा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब एक बात मनीषा, हम इस संदर्भ में समझना चाह रहे हैं कि महिलाओं में क्या धर्मांधता होती है, साधु संतों के प्रति ऐसी आस्था होती है कि वो शिकार बनते हैं, जाते हैं, हम उस यौन उत्पीड़न के शिकार लड़की को थोड़ी देर के लिए हटा दें। लेकिन जब भी बात करते हैं, कल हमारे स्टूडियो में एक पंडित महेंद्र मिश्रा बैठे थे, उन्होंने 100 महिलाओं के बारे में कहा कि वो हमारी ओर आकृष्ट होती हैं, और आप तो ये क्या है? देखिए, बेसिकली महिलाएं बहुत सीधी साधी हैं अपने यहाँ की, चूंकि उनको डिसीजन मेकर नहीं बनने दिया गया। वो ये मान के चलती हैं कि घर के पुरुषों ने या बड़े लोगों ने जो कह दिया हमें वो मानना है। यहाँ पर लड़की को उसके माँ बाप लेके गए, और उसके पिताजी ने, मैंने देखा कि किसी चैनल पे कह रहे थे कि तुम जाओ और तुम्हारी समस्या तो ये गुरुजी सुनेंगे, क्योंकि उनकी अगाध आस्था है। वैसे ही किसी के पति की, किसी के भाई की कहीं आस्था है, वो जब ले जाता है, पहले उसे समझना होगा कि वो अपने घर की किसी औरत को किसी ऐसे ढोंगी महात्मा के पास अकेले क्यों छोड़ रहा है। देखिए अजीत जी, जब एक स्त्री एक पुरुष अकेले होंगे, आप कोई आचार संहिता बना दीजिए, कोई नियम बना दीजिए, कोई रूल बना दीजिए, मानी सी बात है कि ये कहा कि मुझे लगता है दोनों के लिए आप
ऐसी बात कर रहे हैं कि अकेले होंगे तो ऐसी घटना हो अकेले जाएगी। होंगे, लेकिन क्योंकि आप संत हैं, यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप क्योंकि संत हैं और मेरी आप पर जबरदस्त आस्था है, वैसे ही जैसी ईश्वर के प्रति होती है, अपने गुरु के प्रति अपने इसी तरह की उस आस्था आस्था होती के है। प्रवाह में कई बार उस- ऐसी चीजें हो हम सकती नहीं हैं। करते हैं, चूंकि वो कर रहा है और हमारी औरतें इतनी संकोची और डरी हुई होती हैं। ये कि जो प्रोटेस्ट नहीं कर पाती। ये जो हालांकि इस लड़की ने बोली, बहुत घर हिम्मत की जाके बात की, बोली। बहुत और हिम्मत की अगर बात की। आपने उसकी शिकायत पढ़ी हो, वो इतनी भयावह शिकायत है कि शायद किसी लड़की का हम उम्र बॉयफ्रेंड भी उस तरह की बात जी, नहीं जी, करेगा। जी। इसलिए ये बहुत ही भयानक है। अरविंद जैन जी, अब ये लीगल संदर्भ में, अगर कानूनी संदर्भ में देखें, ये सीडीवीडी की जितनी बातें आ रही है और उसके बाद जमानत खारिज हुई, कानूनी संदर्भ में आसाराम की कितनी मुश्किलें बढ़ी है? देखिए, आसाराम बहुत मुश्किल में हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, और तमाम किस्म की सामग्री उनके खिलाफ जमा होती जा रही है और आगे भी और जमा होती जाती रहेगी। मेरा मानना बहुत साफ है अजीत जी कि आसाराम इस देश में पहले और आखिरी ऐसे संत नहीं हैं जो इस किस्म के अपराध में शामिल हैं, और उसके लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि इस देश में तमाम राजनीतिक संस्थाएं, सोसाइटीज़ हों, ट्रस्ट हों या राजनीतिक दल, चूंकि इनकम टैक्स से एग्जम्पशन है, इनको जितने मर्जी करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति जमा करें, एक हजारों एकड़ के आश्रम बनाएं, एक पैसा टैक्स का नहीं देना है और सारे देश की जनता को लूट लूट करके ब्लैक को व्हाइट करने का धंधा भी करते हैं। आज जो ब्लैक को व्हाइट करते हैं। जी जी, आप ये खुद आज मान रहे इतना हैं, बड़ा राजा जी भी सर हिला रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट करने का धंधा करते हैं। मुझे- ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। साधु संत क्या संतई की आड़ में धंधा भी करते हैं? क्या संतई एक धंधा भी बन चुका है? क्या बाबागिरी भी एक धंधा बन चुका है इस देश में? क्या आप साधु संत के चोले में रहकर तमाम तरह के धंधे करते हैं, आश्रम की आड़ में धंधे करते हैं, करोड़ों अरबों का साम्राज्य बनाते हैं जैसा कि कह रहे थे, और उसके बाद भी हजारों लाखों भक्त उनके सामने सर झुकाते हैं? ये क्या आस्था है? हम ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आसाराम के आचरण को लेकर, उनके चाल चलन को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, उन पर लगे इल्जामों को लेकर, उनके बारे में मिली अश्लील सीडी या एमएमएस को लेकर तमाम तरह की बहसें देश भर में चल रही हैं। बहुत से साधु संत अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे संत भी हैं, साधु भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, और यहाँ तक कि रामदेव भी हैं, स्वामी रामदेव भी हैं। ऐसे समय में भी या तो चुप हैं या आसाराम का समर्थन कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में भी हैं, ये भी आसाराम का समर्थन कर रहे हैं, और सबके पास अपने अपने तर्क हैं। ऐसे समय में जब एक लड़की ने आरोप लगाया, ऐसे समय में जब पुलिस में आरोप साबित हुआ, तमाम तरह के सबूत मिले, एक लड़की जो आसाराम के आश्रम की वार्डन थी, उस लड़की की तलाश पुलिस कर रही है। उस लड़की ने साजिशन उस पीड़ित लड़की को आसाराम की कुटिया तक पहुंचाया। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। उसके बाद भी तर्क है और आसाराम के बचाव में तमाम तरह की दलीलें। आपसे ही शुरू करते हैं। पूरा देश देख रहा है जी, आप पूरा लोगों देश की देख रहा है। संतई और आप लोगों की दलील, जिसको मैं तो कई बार कुतर्क भी मानता हूं। हो सकता है आप मेरे कुतर्क से, मुझे मेरी बातों को आप कुतर्क देखिए, मानें। ऐसा है, जो चीज़ें आप समझना ही नहीं चाहते, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें न्याय होना चाहिए। एक व्यक्ति पीड़ित है। दूसरी बात है, आप शिवा और इसकी बात है, शिवा जो उनका साथी है, कल बयान उसका टीवी में आ रहा था कि हमारी पुलिस ने चोटी नोच दिया। उसका कहीं कोई कवरेज नहीं दिखा। कहीं चोटी नहीं, उसका वीडियो दिखाया, उसको मारा गया। उसने कहा कि हमारा आपने अपने मतलब की खबर खोज रखी है कि देखिए, पुलिस ने उसका अभी- चोटी नोच देखिए, लिया। अभी तो अपने उस मतलब लड़की की- ने जो एफआईआर कर दिया और उसमें 2 पेज की ऐसी दिल दहलाने वाली चीजें, वो आपको नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताइए, एफआईआर पता भी होगा। ये बताइए। आपने पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है, शिवा की चोटी की एकदम चिंता पढ़ा है, हाँ। उस लड़की ने जो संगीन आरोप लगाए उसकी चिंता आपको अच्छा, नहीं। एक बात बताइए, आप ही की चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था लड़की से बलात्कार हुआ, बलात्कार नहीं, हुआ, बलात्कार हुआ। लड़की ने आरोप लगाया। नहीं नहीं, ये किसी ने नहीं अच्छा, कहा। लड़की नहीं, मान लीजिए आरोप लगाया। आप जो बाद में कल मेरी उनके वकील से बात हुई, हमने कहा पूरा देश जानना चाहता है, ये बताइए क्या बलात्कार हुआ है? स्वामी जी, उसने सीधा स्वामी बोला जी, कि नहीं, आप- बलात्कार नहीं हुआ स्वामी है। जी, आप बताइए, स्वामी जी, कल की डेट में आपको शिवा की चोटी की चिंता है, आपको आरोपी के आसाराम के वकील से आपने हमें बात की, लेकिन पीड़ित के उस साथ न्याय मिले इसकी पीड़ित चिंता है। लड़की से आपको कोई सहानुभूति नहीं है। एकदम उस बिल्कुल पीड़ित है। लड़की के हमारे पिता को अपनी संतों का है। एक प्रतिनिधि जाकर के भी मिला, और जाकर के मिला कि उनके पिता से, और जाकर के मिला, हाल चल चलिए, गया। लेकिन ये सवाल इस बात का मुझे नहीं लगता है कि एक ऐसा बचाव है, मुझे लगता है बहुत त्रासदीपूर्ण स्थिति है कि एक लड़की का इल्जाम और उसके खिलाफ सबूत
संत के, साधु के, आसाराम बापू जो भी हैं, उनके खिलाफ सबूत, उनके पाखंड के तमाम खुलासे, उसके बाद भी इनकी तरफ से जी बचाव। जी, देखिए मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको कहूंगी कि उन्होंने बलात्कार किया या उन्होंने जो कुछ किया वो इतना घृणित है। क्या आपको लगता है कि कोई संत होकर, जब आप संत होते हैं तो आप कॉमन मैन से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे समझिए। और जिसकी आपके प्रति अगाध आस्था है, अंधभक्ति है, हमारा देश ऐसा है, आप ये सोच, आप उसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मनीषा जी, मैं एक चीज है, लेकिन जो उन्होंने किया, क्या आपको ये लगता है कि वो ठीक है? बिल्कुल मनीषा जी, बस इसी का उत्तर दे रहा हूं। हम ये चाहते हैं उनको बड़े संत होने का लाभ न मिले, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन संत होने का नुकसान भी न, खमियाजा भी न भुगतना पड़े। आज देखिए, आज जिस प्रकार से नहीं, आज जानबूझ के हो सकता है, हम चुप हो जाते हैं पहले जी, इसके बाद चुप ही हो जाएंगे, आप लोग बोलिएगा। देखिए, अब एक हमारे संत का आज फोन आया, एक सुनिए ना, और चैनल पर जाकर आसाराम को बचाओ। सुनिए ना, पहले ये बताइए कि आसाराम ने आप लोगों को प्रवक्ता नियुक्त किया है कि कुछ स्वामी जी को उन्होंने प्रवक्ता नियुक्त किया, हर चैनल पर जाए मेरा बचाव करें? नहीं, हम प्रवक्ता क्या, हमने प्रवक्ता नहीं, मैं तो सत्य की बातें कर रहा हूं। अच्छा, सत्य की बातें कर रहे हैं। जो सत्य आपके और आसाराम जी के साथ है, चक्रपाणी जी, नहीं, हमें सत्य के साथ है, हम अच्छा, वही कह रहा हूं। वो सत्य जो आसाराम जी के साथ जोधपुर जेल में है। देखिए, जोधपुर जेल में तो इससे बड़ा अन्याय कुछ हुआ नहीं है। बताइए, 30 तारीख तक डेट था, 29 को किसी उनका रिश्तेदार मर जाता है। आसाराम जी के साथ किस कानून में हुआ? नहीं, किस कानून में लिखा है कि आसाराम जी के साथ अन्याय हुआ तो आप भूख हड़ताल अनशन? देखिए, आप लोग तो अनशन कर ही रहे हैं, उनको जेल तो भिजवा ही दिए, अब तो आप लोग तो फांसी पे लटका उनको देखिए, क्यों ले रहे हैं? आसाराम जी के साथ अन्याय हुआ। आप देखिए, आप पक्ष में, आप चलिए मैं संत के लक्षण बता दूं, लेकिन जो संत के लक्षण हमारे शास्त्रों में लिखे, एक मिनट मित्र, संत के लक्षण है सरलता, सुगमता, सहनशीलता और सदाचार। सदाचार, यहाँ दुराचारी, व्यभिचारी, पापाचारी, अत्याचारी, ये सब ऐसे संत भी हैं देश में। चाहे वो सोशल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, इस देश में बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन है और जो हो रही है। और इसके लिए संत को समझने के लिए हमें शास्त्र और ग्रंथों को समझना पड़ेगा। उसके बिना हम नहीं समझ पाएंगे। सरलता, सुगमता का जो उन कसौटी का मापदंड है, नहीं, वो इतना है, अपने सेवकों के ऊपर, वो अपने सेवकों के ऊपर गोली चलवा देते हैं। दुनिया भर के जो भी आश्रम हैं वो सारे इलीगल और इंक्रोचमेंट से बने हुए हैं। क्या आश्रम में ऐसा होता है? देखिए, मैं कतई नहीं होता, और ये हो रहा है तो आश्रम ही नहीं है, कतई नहीं होता, ये मत बताइए। होता तो हमारे हिंदू समाज के अंदर जो संतों के पैमाने हैं, वो संत कबीर हैं, संत तुलसीदास हैं, संत नानक हैं। आसाराम के साथ क्या होना चाहिए? चलिए, देखिए, आसाराम पहली बात संत नहीं है। मैं फिर आपको वापस से कहता हूँ, अगर कोई पैरामीटर तो है इस देश में संत बनने का, तो दे दीजिए। मैं तो रावण ने भगवा पहन के सीता का हरण किया, संत का रूप के, उसको संत मान लेना चाहिए। बताइए, संत कौन है इस देश में? कौन तय करेगा? भगवा पहनने से संत बन जाएंगे? एक और बात, कल उनके एक शिष्य ने टेलीविजन पर आकर बोला कि अब ये हो गया तो त्रासदी आएगी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कह रहे हैं त्रासदी आएगी, त्रासदी में क्या आ गया, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। अजीत जी, एक सेकंड, अजीत जी, एक मिनट, आसाराम जेल में गए, भूकंप आ गया। मुझे लगता है कि आसाराम, अजीत जी, क्या त्रासदी आएगी तो क्या उनके अपने शिष्य नहीं मरेंगे? तो क्या, और जो निर्दोष नहीं मरेंगे, उनका महेश के अवतार है जोधपुर जेल में, ये तो जेल भेज दिया गया, त्रासदी आएगी, भूकंप आएगा। से हो गया कि एक गिदड़ डूब रहा था, उसने कहा पूरी धरती डूब रही है, धरती डूब रही है, और सबको ऊपर चढ़ा दिया। तो इट इज नॉट द फैक्ट। पिछले हमें थोड़ा विवेकी बनना पड़ेगा। एक विवाह था, उसमें लड़की ने कहा नहीं दहेज मांग रहा है, उसको छोड़ दिया। सुनिए, नहीं, केस हुआ और बाद में पता चला नहीं, वो प्रेमी से दूसरी शादी करना चाहती है, शादी किया और उनके पूरा परिवार बेचारों का बर्बाद हो गया। या तो इनको खारिज करिए। ये कह रहे हैं आसाराम दुकानदार। देखिए, ऐसा है, व्यापारी, ये आधे घंटे 1 घंटे नहीं बोल रहे, कई सालों से बोल रहे हैं, कई सालों से हमारे पंडित जी उनको गाली दे रहे, पानी पी। मैं हर उस व्यक्ति का हूं जो एकेडमिक लेवल के ना, जो धर्म, देखिए, मैं भगवान को मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं भगवान को नहीं, उनको नहीं, भगवान को बेचता हूं, आसाराम को नहीं बोल रहा है, आसाराम को नहीं बोल रहा है, मैं आप आसाराम आसाराम दुकानदार है और उसके जैसे और हजारों व्यक्ति हैं, उसके जैसे और हजारों व्यक्ति
व्यक्ति आप है डरे हुए जो क्यों हैं? भगवान के नाम पर जो भगवान को भी बेच रहे हैं, धर्म को भी बेच रहे हैं। जो उन्होंने किया है उनके हाँ, बर्ताव सही की बात है, बात चलिए। करें। हाँ हाँ जी, बताइए मनीषा। मैं कह रही हूं उनके बर्ताव की बात करिए, जो उन्होंने किया है। और आपने सीडी में देखा, और कुछ और लोग भी नए आरोप लगा रहे हैं। ये आपको पता है कि कोई लड़की वैसे भी अपने यहाँ नहीं बोलती। अपने जो बलात्कार के आंकड़े आते हैं, कहा जाता है ये कुछ लोग हैं जो बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, वरना लड़कियों में इतनी हिम्मत कहाँ होती कि वो बोले। और जब माँ बाप की इतनी आस्था हो कि वो अपनी जमीन जायदाद उनको दे चुके हैं, उनका आश्रम बना चुके हैं अपने घर में, तब वो लड़की ये बात कह रही है और वो माँ बाप तैयार हुए उसका विरोध करने के लिए। आप ये समझिए, इतने सारे संत, इतने सारे लोगों का विरोध वो माँ बाप भी तो सह रहे हैं। वो कैसे ये आरोप लगा सकते हैं? झूठ हो ही नहीं सकता। बल्कि जितना सामने आया है, मुझे लग रहा है ये एक टुकड़ा है, ये बहुत सारा ऐसा है। और आप सारे संतों को, मेरा मानना है, सिर्फ भगवा पहनने से मैं एक बात कही आपने, मैं न्यूज़ 24 के दर्शकों से अपील करूंगा, अगर महिलाएं दर्शक अभी चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि अगर आपके साथ किसी बाबा, स्वामी, संत, भगवा चोले में कोई संत, साधु, सन्यासी, पंडित, ज्योतिषी, तांत्रिक, किसी ने भी अगर ऐसी कोई हरकत की है, आप न्यूज़ 24 को कॉल करें। नीचे स्क्रॉल में एक फोन नंबर चलता है, अपनी बात बताएं। अगर आपने एफआईआर किया है तो हमें बताएं, अगर नहीं किया है तो आप पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज करें और न्यूज़ 24 को कॉल करें। यह वक्त आ गया है कि ऐसे पाखंडी, मक्कार, साधु, संत, महात्मा जो महिलाओं का शोषण करते हैं, जो तमाम तरह के तिकड़म करके संतई की आड़ में संतई को बदनाम करते हैं, या संत के आचरण के खिलाफ उनका आचरण है, उनका वक्त आ गया है उन्हें बेनकाब करने का। और जब मैं ये कह रहा हूं, उन संतों की तरफदारी भी करता हूं जो वाकई संत हैं। और ऐसे संत इस देश में हैं। हिंदू परंपरा है, पौराणिकता है इस देश की, ऐतिहासिक ये देश है जहां साधु संतों का देश है। लेकिन साधु संतों के इस देश में संतों के रूप में शैतान भी है। ऐसे शैतानों के खुलासे भी होने चाहिए। इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल, एकदम आप सही कह रहे हैं। आपने कही, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं। धर्मनिरपेक्ष नहीं, देखिए ये देश संप्रदाय निरपेक्ष है और यहाँ पे हम वीकनेस सिर्फ हिंदू संप्रदाय की ना बताएं। इस देश में सभी धर्मों में आर्ष ग्रंथ को लोग नहीं समझते, नहीं जानते। और अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म की करेंगे तो लोगों के अंदर वीकनेस आएगी और कन्वर्जन। मुश्किल तो ये है, हम 5 दिन से जब भी मैं डिबेट में बैठता हूं, को सामने रखें। कोई भी आदमी इसको, बहुत सारे लोग जिसमें चक्रपाणी जी भी हैं, इसको तुरंत हिंदू धर्म पर अच्छा, एक बाइट दिखा दीजिए जिसमें हिंदू मुसलमान में किया है। एक बाइट आप दिखा दीजिए। देखिए, एक बाइट दीजिए, आप दिखा दीजिए कि मैंने नहीं बोला होगा, बाकी हो सकता है। अगर आपने मैं कर पहले से बहुत सारी धाराओं के ऊपर मुकदमे दर्ज है, लेकिन कानून ने कभी अपना काम नहीं किया। आपने बहुत अच्छी बात की, इसका मैं स्वागत करता हूं। जो भी इस प्रकार से पाखंडी है, जो समाज में इस तरह से करता है, निश्चित रूप से उसका पर्दाफाश होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने आकर के और निर्मल बाबा का भी वो किया और ऐसे काफी लोग आपको कहने का स्वामी चक्रपाणी, आपको यह कहने का हक नहीं है कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। जो स्वामी चक्रपाणी जी आसाराम के साथ है, जिनका पर्दाफाश कमाल की बात है, आसाराम के पास कोई ना रहे तो आखिर कौन रहे? आप उनके साथ आप हैं तो आप कैसे क्यों नहीं है भाई? सबके पास प्रवचन देने का हक नहीं है। कैसे आप घोषणा कर दीजिए कि कोई वकील ना हो उनके, लेकिन फिर आप सैद्धांतिक बात करने का हक खो चुके हैं। अगर आसाराम के साथ है, जिस पर एक संगीन इल्जाम है, उसके साथ होकर आप बाकी संतों की बात नहीं मान के आप चलते हैं कि अपराधी है, और मान के चलते हैं कि वो भी बेगुनाह साबित नहीं हुए, तो हम कैसे मान ले कि अपराधी है? ये आप ये कैसे मान रहे हैं कि बेगुनाह है, कि उनका समर्थन कर रहे हैं? कमाल की बात है। कमाल की बात हम तो ये कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। एक व्यक्ति पीड़ित है, हम कैसे आप जो है उन पे आरोप लगाए? नहीं, इसलिए कि आप करें, आपको सिवा की चोटी की चिंता, पुलिस ने चोटी उखाड़ ली, आपको चिंता है कि क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, और उस लड़की की बातें नहीं आनी चाहिए। अरविंद जैन जी, आप काफी देर से सुन रहे हो और कई दिन से एक मिनट आपके पास आता हूं। अरविंद जैन जी, मुझे ऐसे, मैं मतलब बहुत खेद के साथ ये बात कह रहा हूं कि संवाद का ये जो सलीका है, मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात कहें लेकिन दूसरों की भी सुन लें। अगर हम यहाँ शोर मचा करके अपनी बात से जीतना चाहते हैं तो फिर अलग बात है, और ऐसे फिर प्रोग्राम में बैठने का और बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सबसे पहले तो जी अपनी बात, इस देश सब अपनी बातें समय देते हो। नहीं वकील साहब, आप लीगल अपनी बात करिए ना। नहीं ये बातें मत करिए आप, इस तरह से मत करिए। हाँ तो आप जिसको समय देते हो तो बोलता है ना। नहीं अरे आप बोलिए जो बोलना है, आपको उन्होंने समय दिया, बोलिए जी इनको बोलने। इस देश में जहाँ इतनी अशिक्षा है, इतना अंधविश्वास है, इतनी अनास्थाएं हैं, जहाँ धर्म के नाम पर और संस्कारों के सीलन के नाम पर ये जो इतने बड़े बड़े आश्रम
आश्रम पिछले, जैसा मैंने पहले कहा, इतनी अपार पूंजी, इतनी अकूत परंपरा, इतनी करोड़ों रुपए के आश्रम, और जिस किस्म से ये सब कुछ खासकर पिछले 30-35 सालों में हुआ है, और जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रस्ट सोसाइटीज, चाहे वो राजनीतिक संस्थाओं की हो और चाहे वो धार्मिक संस्थाओं की, चूंकि उन पे कोई छूट टैक्स नहीं है और टैक्स से छूट है, तो ये व्यवसाय, ये व्यापार लगातार बढ़ रहा है। और आने वाले दौर में मैं समझता हूं कि ये देश बहुत ज्यादा बड़े संकट से गुजरे। मनीषा, एक महिला के तौर पर, चूंकि महिला पत्रकार हैं आप, देश की महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि एक वक्त जरूर है कि ये संजीदगी का वक्त है, समझने का वक्त है। मैं दर्शकों को बता दूं कि कल हमारे न्यूज़ 24 पर एक पंडित आए थे, महेंद्र मिश्रा, पंडित महेंद्र मिश्रा। बातों बातों में उन्होंने ऐसी बातें की, अगर न्यूज़ 24 के दर्शकों ने देखा होगा, कई बार हमने दिखाया, बहुत ही बेहद आपत्तिजनक, जिसे अभी फिलहाल मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। तो अगर ऐसी राय है और ऐसा कृत्य है जो आसाराम पर इल्जाम है, तो बहुत सतर्कता और सावधानी, और संतों के चोले के को देखकर सिर्फ उनसे आकर्षित होकर या उन्हें संत मानने की बजाय बहुत सावधानी और समझने की जरूरत है, विवेक के इस्तेमाल की जरूरत है। देखिए अजीत जी, जैसे आपने इस प्रोग्राम को लगातार चलाया, मुझे लगता है बहुत सारी औरतें इस बात को समझेंगी। और दूसरी बात कि जैसे मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूंगी, जिसने गेरुआ पहन लिया उसका मतलब ये नहीं है कि वो संत है और वो बहुत परम ज्ञानी हो गया। हो सकता है जो गेरुआ नहीं पहन रहा हो वो भी संत हो, आप भीतर से संत हैं। जैसे कि अभी इन्होंने संत के गुण बताए, संत के गुणों से उसे पहचानना होगा। दूसरी बात कि आपने जैसे अपील की, मुझे लगता है इस तरह की अपील होनी चाहिए और औरतों को ये बताना चाहिए कि विश्वास एक अलग चीज है, किसी पर आस्था अलग चीज है, लेकिन और अंधविश्वास अलग चीज है। जब कोई आपका शोषण करना चाहे, जब कोई आपसे वो करना चाहे जो दरअसल वो नहीं करने का अधिकारी है, तो आपको विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि आप अंधभक्त हैं। आपको लग रहा है कि ये स्वामी जी हैं और ये इन पर हमारी अगाध आस्था है, हमारा परिवार इनकी फोटो लगा के बहुत सुबह शाम पूजा करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना शरीर उसे सौंप दें। एक बहुत अहम बात, ब्रेक का वक्त है, फिर करो। न्यूज़ 24 के दर्शक, महिलाएं, बहुत सारे परिवार के लोग अगर देख रहे होंगे, अगर आप में से किसी के साथ किसी स्वामी, संत, साधु, ज्योतिषी, तांत्रिक, पंडित, किसी ने कोई ऐसा आचरण किया हो, ऐसा व्यवहार किया हो, इस तरह से उत्पीड़न की कोशिश की हो, तो आप पुलिस में जाएं, FIR दर्ज करें, और अगर हो सके न्यूज़ 24 को कॉल करें। नीचे एक स्क्रॉल में आप नंबर देखेंगे न्यूज़ 24 का, आप हमें बताएं, फोन करें और चैनल पर आएं, अपनी बात कहें, क्योंकि ये वक्त है ऐसे संतों के खिलाफ मुहिम चलाने का। ये वक्त है कि साधु संत के वेश में अगर कहीं शैतान है, जिसकी मंशा शैतानी है, तो उसके खिलाफ, चाहे भी किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो वक्त है उनको पहचानने का, वक्त है उनसे दूरी बनाने का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद भी हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के पहले बात कर रहे थे आसाराम के आचरण की, आसाराम के बारे में मिली CD की, और आसाराम के बारे में तमाम अफवाहों की, चर्चाओं की, और उन पर लगे तमाम इल्जामों की, और उस यौन उत्पीड़न के शिकार उस लड़की के संगीन इल्जामों की भी। हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे मनीषा, बात फिर वही आती है जहां से हम ब्रेक के पहले हमने बात की थी, कि जब ऐसे संतों की बात आती है तो जो समर्थक या भक्त लोग हैं वो अंध आस्था के शिकार होते हैं कि इतने संगीन इल्जाम के बाद भी किसी न किसी ढंग से उनके बचाव में आते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? सर देखिए, हमारे यहाँ लोग भगवान के लिए भी ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। भगवान से तो उनका कोई संवाद नहीं है, वो एक तरफा है। हमारे लोग बहुत ही आस्थावान लोग हैं और बहुत भोले भी हैं। कोई भी संत और या महात्मा, जैसे कि ये लोग खुद स्वीकार रहे हैं, उसने खुद को कहा कि मैं भगवान का देवदूत हूँ। बेसिकली आई एम सॉरी टू से, आप भगवान के दलाल नहीं है। भगवान को किसी ऐसे व्यक्ति के बीच में जरूरत नहीं है कि वो आपसे उसके बीच में संवाद करे। आप ये कॉमन लोगों को समझना होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज माइंड, आप जो बात कह रही हैं, इनको अपनी बात करने दे जी। नहीं, वो जिस प्रोफेशन से, वो उस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। आप दूसरे के प्रोफेशन में मत इंटरफेयर कीजिए। आपने जो वर्ड यूज किए,
आपने पूरे भारत के इतिहास को आपने गलत आपको समझा दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यहाँ पर बैठ कर यूज करना चाहिए। मनीषा आप भले ही बहुत बड़े पत्रकार नहीं हैं, सकते। आप भले ही बहुत बड़ी पत्रकार बोल हैं, नहीं किसी के सकते, बारे ये में मैंने किसी नहीं कहा। के बारे में आपको ये ऐसा मैंने शब्द नहीं बोलने का कहा। अधिकार नहीं है। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मैं नहीं ले रहा। अपने ऊपर क्यों ले मैं रहे अपने हैं? ऊपर नहीं ले रहा। अब एक आप साथ किसी नहीं के ऊपर बोल नहीं बोल रहे सकते। हैं। आप ऐसे बलात्कार शब्द किया, किसी के लिए आप नहीं बोल ये सकते। कहिए ना, सारे कल संत को नहीं, आपको बलात्कारियों अपने के- शब्द को वापस लेना चाहिए। आप दलाल शब्द मत यूज कीजिए। मैं ये कह रही हूँ, आपने पूरी सिख ये डिबेट परंपरा कब है? पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैंने ये आपने नहीं कहा। आपको शिष्य आप परंपरा अपने पर लिए- चाहिए मनीषा जी, आप आपने अपने गलत लिए क्यों रहे हैं? आप अपने नहीं, लिए किसी क्यों के रहे लिए हैं? मत बोलिए ना, आप किसी के लिए अजय, नहीं एक बोल संत सकते। बलात्कार करता है तो सारे संत अरे तो उसके बलात्कार खिलाफ तो लड़ रहे हैं ना, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और जैसा मैंने आप ये लड़ क्यों रहे हैं? बॉलीवुड के सब होता है ना। एक मिनट मैं इसमें दखल देता हूं। इनके कहने की मंशा वो नहीं रही होगी। आपकी पूरी प्रतिक्रिया भारत शब्दों का भारत चयन की गलत पूरा है या नहीं, इतिहास है सवाल गुरु शिष्य बताइए। परंपरा। इनके कहने की वो भारत मंशा का नहीं पूरा होगी। इतिहास गुरु शिष्य परंपरा पर टिका हुआ है, बल्कि विश्व की सारी सभ्यताएं संस्कृतियां गुरु शिष्य परंपरा पर टिकी हैं। अगर आप गुरु को दलाल बोलती हैं तो बहुत गलत शब्द आपने मैंने प्रयोग ये किया। कहा था कि गुरु दलाल है। आपने मैंने कहा कहा कि कोई आपने भी- कहा कि इंसान और आप भगवान नहीं के बीच सकता। में उसकी वो जरूरत नहीं पत्रकार है, पकड़े उसकी गए जरूरत स्टीम के है। नाम पे पैसा लेते हुए, मुझे लेकिन लगता है- किसी ने उनको कभी नहीं बोला कि वो ऐसा दलाल, नहीं ये बोला। हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्हें वर्ड है, आपको छोड़ा, नहीं इस्तेमाल हमने करना अजय चाहिए। गौतम जी हम बाहर की बात न करें, यहीं करें। नहीं, मनीषा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अजय वर्ड जी, है, अजय सब जी, मुझे क्या बहुत लगता है- आपत्ति है इसमें। एक मिनट क्या आपको लगता है कि इस शब्द पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? सर मैंने ये नहीं कहा कि सारे होते हैं, मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। ये क्यों मान रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं? अब एक संत अगर बलात्कार करता है तो उसके विरोध में है ना, उसका सब वो कर कॉन्सिडरेशन रहे हैं। करने के लिए बैठे सब हैं। ऐसा नहीं कर उसका रहे विरोध हैं। कर रहे हैं कि संत की जोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। एक मिनट मैंने ये अजय जी नहीं जरा कहा। बोलने चलिए, दीजिए, मुझे मेरे लगता है कान में आप बहुत जोर से बोल रहे इन्होंने अपनी हैं। बात अजीत कह जी दी। अजीत जी मेरे पास वक्त की कमी है, ब्रेक पे जाना होगा। इन्होंने अपनी बात, जी आप 30 सेकंड। नहीं, आप बहुत सही बात है। आप जो चीज कह रहे हैं ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दिल पर हाथ रख के बताइए मीडिया की है कि नहीं है। इन संतों को जिनको आज आप बलात्कारी कह रहे हैं, इनको प्रमोट किसने किया, आपने या हमने? पहले तो मैं बलात्कारी नहीं कर रहा हूं। नहीं देखिए नहीं नहीं, मैं जिनको बलात्कार जिन पर भी किसने प्रश्न प्रमोट जिन पर किया भी प्रश्न की खड़ा बात कर कर रहे हैं? रहे हैं, इनको मीडिया नहीं बनाया। आज मीडिया ने नहीं बनाया। जैसा आप पहले बात सुनिए, इनको मीडिया ने खड़ा किया, मीडिया ने इनको पैसे दिए और स्लॉट्स देने के बाद ये लोग कभी राम और कृष्ण बनकर आ जाते हैं। कोई राम और कृष्ण का वेश धारण करने से राम और कृष्ण नहीं बन बिल्कुल सही जाता। कहा। और आज जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कृष्ण को युवावस्था में, कृष्ण तो 8 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर चले गए थे। चलिए इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी बहसें पिछले कई दिनों से आप टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे होंगे, न्यूज़ 24 पर भी। हालांकि इन बहसों का कोई नतीजा नहीं निकलता। बहस जहां से शुरू होती है वहीं से खत्म होती है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। जो उनको आसाराम का बचाव करने वाले लोग हैं उनके पास भी बहुत सारी दलीलें हैं, और आसाराम के विरोध में जाहिर हम जैसे लोग जहां लगता है कि जब तक वो बेगुनाह नहीं है तब तक कम से कम हम गुनाहगार मानेंगे। क्योंकि हमें अगर उस लड़की और आसाराम में चुनना होगा तो हम उस लड़की के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उस लड़की ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। हम आसाराम के साथ नहीं खड़े हो सकते। आसाराम अगर बेगुनाह है अदालत तय करेगी, लेकिन जो उन पर इल्जाम लगे हैं उन इल्जामों की पुलिस ने तस्दीक की है। इसलिए अगर दो में से एक को चुनना होगा तो हम उस पीड़ित लड़की के साथ होंगे, उस पीड़िता लड़की के साथ होंगे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24 और स्पोर्ट्स बुलेटिन का वक्त है ब्रेक के बाद।